इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास हैं डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर पर एक संक्षिप्त जीवनी। हाँ, और हमारा मिशन है कि इससे जो सबसे जरूरी बातें हैं, जो गहरी समझ है, वो निकालें। मतलब ये सिर्फ फैक्ट्स दोहराना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि ये जीवनी उनके जीवन को किस तरह से पेश करती है। तो ये जीवनी शुरू होती है उनके जन्म से 14 अप्रैल 1891 महू में, और उनके जो मुख्य योगदान रहे वहां तक जाती है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है। शुरुआत उनके बचपन से करते हैं। जीवनी में जिक्र है कि उनका जन्म एक दलित परिवार में हुआ। हाँ, और उन्हें बचपन में काफी भयंकर सामाजिक भेदभाव झेलना पड़ा। हाँ, और ये जीवनी इस बात पर काफी जोर देती है कि कैसे वो शुरुआती अनुभव उन्होंने ना सिर्फ महसूस किए, बल्कि उनसे वो अंदर तक प्रभावित हुए। लेकिन साथ ही एक अजीब सी बात है कि उन्हीं मुश्किलों ने उनमें शिक्षा के लिए एक लगन पैदा कर दी। ये सिर्फ पढ़ना नहीं था उनके लिए, ये जैसे एक हथियार बन गया। हथियार दिलचस्प शब्द है। ऊंची शिक्षा हासिल की तो उनकी पढ़ाई सिर्फ डिग्रियां लेना नहीं था, ये समाज को समझने और उसे बदलने का एक जरिया थी। और ये बात दिलचस्प है कि जीवनी उनकी शिक्षा को सीधे उनके बाद के काम से जोड़ती है। जैसे ये बताती है कि कैसे उनकी जो कानून और अर्थशास्त्र की समझ थी, उसने उन्हें भारत की जो जटिल सामाजिक और आर्थिक समस्याएं थी, खासकर वो जाति वाली असमानताएं, उनका विश्लेषण करने और उनके हल सुझाने में मदद की। बिल्कुल। और फिर आता है संविधान निर्माण में उनका किरदार, वो बहुत अहम है। जीवनी उन्हें भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार कहती है, खासतौर पर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में उनका रोल। ये जो जीवनी है, ये इस बात पर रोशनी डालती है कि उन्होंने सिर्फ एक कानूनी ढांचा नहीं बनाया, बल्कि सामाजिक न्याय, समानता, बंधुत्व, इन मूल्यों को संविधान के एक, आप कह सकते हैं, आत्मा में पिरोया। अच्छा, उनके संघर्षों के बारे में जीवनी क्या कहते हैं? देखिए, जीवनी उनके पूरे जीवन को ही एक संघर्ष की तरह दिखाती है। दलितों, महिलाओं और जो भी पिछड़े वर्ग थे, उनके अधिकारों के लिए एक लगातार चलने वाला संघर्ष। इसमें उनके सत्याग्रह का जिक्र है, संगठन बनाने के तरीकों का जिक्र है, और ये भी दिखाती है कि कैसे उन्होंने शायद गांधी जी से कुछ अलग हटकर इन तरीकों को खास तौर पर सामाजिक बराबरी के लिए इस्तेमाल किया। अच्छा, मतलब सामाजिक बराबरी पर फोकस ज्यादा था। हाँ, जीवनी के मुताबिक वो कानून को सामाजिक बदलाव लाने का और जो कमजोर वर्ग हैं उन्हें ताकत देने का एक बहुत महत्वपूर्ण औजार मानती थी। और उनके व्यक्तित्व के बारे में जीवनी में कुछ शब्द इस्तेमाल हुए हैं, दृढ़, न्यायप्रिय, दूरदर्शी। क्या जीवनी ये बताती है कि ये गुण उनके काम में कैसे दिखते हैं? हाँ, बिल्कुल। जीवनी इन गुणों को उनके फैसलों से, उनके लेखों से जोड़ के दिखाती है। जैसे उनका जो दृढ़ निश्चय था, वो सामाजिक बाधाओं के खिलाफ उनकी लड़ाई में दिखता है। न्यायप्रियता उनके समानता पर जोर देने में, और दूरदर्शिता वो संविधान में जो उन्होंने भविष्य को ध्यान में रखकर प्रावधान डाले, उनमें नजर आती है। ऐसा ये जीवनी संकेत देती है। तो कुल मिलाकर ये जीवनी हमें एक तस्वीर दिखाती है, एक ऐसे व्यक्ति की जो सामाजिक बहिष्कार का सामना करता है, लेकिन अपनी शिक्षा और अपने संकल्प के बल पर न सिर्फ ऊपर उठता है, बल्कि पूरे देश के लिए जो सबसे बड़ा कानून है, उसको आकार देने में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। जी, ये एक असाधारण सफर है वाकई, जो शिक्षा की ताकत और सामाजिक न्याय के लिए उनकी जो अटूट प्रतिबद्धता थी, उसे दिखाता है। बिल्कुल सही। और जीवनी का एक मुख्य पहलू यही है डॉक्टर अंबेडकर का शिक्षा और कानून के जरिए समानता और न्याय लाने में गहरा विश्वास। और यहीं से एक अहम सवाल उठता है जिस पर ये जीवनी हमें सोचने पर मजबूर करती है, भले ही वो सीधे जवाब न दे। सवाल ये कि आज के भारत में जिन सामाजिक बुराइयां और असमानताओं के खिलाफ डॉक्टर अंबेडकर ने इतनी शिद्दत से लड़ाई लड़ी, उन्हें मिटाने के लिए दो शक्तिशाली उपकरण, शिक्षा और कानून, आज कितने कारगर साबित हो रहे हैं? क्या उनका इस्तेमाल उसी भावना से हो रहा है जिसकी कल्पना शायद उन्होंने की थी? ये एक ऐसा सवाल है जो इस जीवनी को पढ़ने के बाद भी मेरे ख्याल से हमारे साथ रहता है।